everyone, this is Shivani from GMC Saharanpur and I am a first year MBBS student at GMC Saharanpur. So I am receiving a lot of comments, lot of DMs regarding GMC Saharanpur. So today I am gonna clear all your doubts regarding GMC Saharanpur. So first one, the most frequent asked question is hostel. ओके सो हॉस्टल में क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों को ही अलग हॉस्टल प्रोवाइड किए जाते हैं, लाइक उसमें सीनियर्स नहीं रहते हैं, और सेकंड ईयर में आपके हॉस्टल चेंज हो जाते हैं, आप सीनियर वाले हॉस्टल में शिफ्ट हो जाते हैं. द सेकंड थिंग इज़ द फीस ऑफ हॉस्टल. सो इट्स जस्ट 6,000 फॉर योर एंटायर MBBS. एंड फर्स्ट ईयर हॉस्टल के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो अपलोड की हुई है, यू कैन गो एंड चेक देयर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेस. ओके सो मेस की जो फ़ीस होती है वो होती है 3,000 पर मंथ. और मेस का खाना अबाउट द टेस्ट. सो स्टार्टिंग डेज में आपको खाना बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पे, और बाद में वो दिखा देते हैं कि हाँ ये मेस है, मतलब खाना नहीं इतना अच्छा होता है, तो बाद में सब टिफ़िन सर्विसेज स्टार्ट कर देते हैं. सो आई एम ऑल्सो हैविंग द टिफ़िन सर्विसेज नाउ. वो भी इतना अच्छा नहीं लगता है ऑफ कोर्स, बिकॉज घर जैसा खाना तो बाहर नहीं मिलेगा. एंड वन थिंग आई विल रिकमेंड यू कि स्टार्टिंग के डेज़ में आप मैस ही ज्वाइन करिएगा, बिकॉज स्टार्टिंग के डेज़ में खाना अच्छा होता है, और वहाँ पे एक फ़ायदा और होता है कि आपको नए नए लोगों को जानने का मौका मिलता है. मतलब वहीं पे आपकी सारी दोस्तियाँ होती हैं, है ना, एक मतलब एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं हम वहाँ पे लोगों के साथ. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक यू वर आस्किंग मी फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, दैट वॉज द रैगिंग, है ना, कि क्या GMC सहारनपुर में रैगिंग होती है. सो उसका देखो क्या होता है कि डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकते हैं इस चीज़ को लेके. लाइक यहाँ पे होता है कि सीनियर्स को विश करना होता है. सो सीनियर्स को विश करना आई डोंट थिंक कि इट्स अ बिग डील, या इसमें कुछ भी गलत है, लेकिन कुछ लोगों को ये लगेगा रैगिंग अगर आपको सीनियर्स बोल रहे हैं कि जस्ट कम इन फॉर्मल्स, आपके बटन्स बंद होने चाहिए बिकॉज यू आर इन फर्स्ट ईयर, तो कुछ डिफरेंट तो लगना चाहिए ना बाकी ईयर से. सो कुछ लोग इसको रैगिंग बोल देंगे. इफ़ यू आर टेकिंग दिस इन रैगिंग, सो या रैगिंग है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को इस तरीके से लेते हैं कि हाँ ये वहाँ के कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कि कुछ चीज़ें आपको वहाँ पे करनी होती है, लाइक फर्स्ट ईयर में आपको फॉर्मल्स में रहना है, कुछ टाइम के लिए बाहर नहीं जाना होता है. सो ये वहाँ के कुछ सिंपल रूल्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं. एज सच वहाँ पे ऐसी कोई रैगिंग नहीं हो रही कि वहाँ पे कोई वायलेंस हो रहा है. लाइक आई एम स्टिल अ फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट, बट आई कैन एश्योर यू कि वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है. जस्ट बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लाइक सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन, उनसे उन्हें विश करना, विश भेजना, लाइक ये बहुत नॉर्मल है. इसमें ऐसा कोई आपको हाँ में नुकसान तो नहीं हो रहा है. अगर आपको वो थोड़ा डांट रहे हैं कि आपको इस तरीके से बाहर नहीं जाना है, इस तरीके से जाना है, सो मान लो कहना, इट्स नॉट रैगिंग. ओके फर्स्ट ईयर में कुछ चीज़ें हाँ अजीब लगती हैं, लाइक कोई इंसान है लाइक मी जो कभी कुर्ती वगैरह नहीं पहनता, और वहाँ जाके वो सिर्फ कुर्ती ही पहन रहा है, लाइक डेली, है ना, कोई बाहर जा रहा है तो भी वो कुर्ती में जा रहा है. तो ये चीज़ें हाँ थोड़ी सी अजीब स्टार्टिंग में लगती हैं, बट इतना ज़्यादा कुछ ऐसा अजीब भी नहीं होता है. लाइक बहुत नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं जो कि आपको वहाँ पर जाके करनी होती हैं. सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट रैगिंग. ओके सो सच यहाँ पर ऐसी कोई रैगिंग नहीं होती है, लाइक फिज़िकल वायलेंस इस तरीके का यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है. जिस तरीके की इमेज होती है कि कॉलेज के अंदर इस तरीके से रैगिंग वगैरह होती है, बहुत छोटी छोटी नॉर्मल चीज़ें होती हैं जिससे आप कुछ टाइम बाद उन चीज़ों पर हंसने लगोगे, जस्ट लाइक दैट. मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि आपका यहाँ पे फर्स्ट ईयर में शुद्ध हिंदी बोलनी होती है, लाइक फैकल्टी से नहीं, ऑलरेडी मतलब जब हम सीनियर से बात कर रहे हैं तब आपको शुद्ध हिंदी में बोलना है, मतलब विश पे आपको हिंदी में करना होता है. सो दिस इज आई एम टेलिंग यू फॉर योर सेफ साइड. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फैकल्टी. सो फर्स्ट ईयर में हमारे पास 3 सब्जेक्ट होते हैं, एनाटमी, फिजियो एंड बायोकेमिस्ट्री. ठीक है, तो उसमें हमारे पास हमारे पास एनाटमी है, तो एनाटमी में हमारे पास डिफरेंट टीचर होते हैं डिफरेंट यूनिट्स के लिए. एंड अनदर क्वेश्चन इज़ दैट कि क्या ये कॉलेज सिटी में है या नहीं है. तो सिटी में तो बेसिकली ये नहीं है, सिटी से थोड़ा सा दूर है, मतलब पास में ही सिटी है, वैसे आप थोड़ी सी देर में जा सकते हैं वहाँ पे. और स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से ये हमारा 7 to 8 किलोमीटर दूर है. ठीक है, और आपके सिटी में लाइक आप वीकेंड्स पे जा सकते हैं, मूवी वगैरह जा सकते हैं, सिनेमा हॉल वगैरह हैं, कैफ़ेज़ हैं, इतना मतलब ठीक ठाक है. विशाल मेगा मार्ट है और फैशन सिटी, लाइक ये सब चीज़ें हैं. यहाँ पर कोई मॉल नहीं है, मुझे भी बहुत बुरा लगता है इस चीज़ के लिए, लेकिन कैफ़ेज़ वगैरह. अब
अब मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ का प्लस पॉइंट, एंड दैट इज़ कि हमारे कॉलेज के पास देहरादून है, वहीं पे ऋषिकेश है, वहीं से थोड़ी सी दूर मसूरी है। लाइक आपके घूमने फिरने वाली जगह आसपास ही है। सो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा आई गेस। लाइक एग्ज़ाम के बाद सब ट्रिप प्लान करते हैं, सो सब घूमने वाली जगहें हैं वहाँ पर काफ़ी हैं। सो ये वहाँ का एक प्लस पॉइंट है जिससे मैं बहुत खुश हूँ। और वहाँ पे ज़ोमेटो चलता है, लेकिन वहाँ पे ब्लिंकिट नहीं चलता है। ये वहाँ का प्लस पॉइंट नहीं है। आई एम सो डिसअपॉइंटेड कि वहाँ पर ब्लिंकिट नहीं चलता। एंड अनदर क्वेश्चन वाज दैट कि क्या वहाँ पे हमें फर्स्ट ईयर में सिंगल रूम मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? तो नहीं मिलते हैं। ठीक है, आपको फर्स्ट ईयर में अपने रूममेट के साथ रहना होता है, और सेकेंड ईयर में भी आपको रूममेट के साथ ही रहना है यहाँ पे। ठीक है, सो थर्ड ईयर से आई गेस कि सिंगल रूम मिल जाता है, बट फर्स्ट सेकेंड में तो नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे। हमें तो देखो नहीं मिल रहे हैं, मैं सेकेंड ईयर में आने वाली हूँ। फर्स्ट ईयर में रूममेट के साथ रहना आई थिंक अच्छा है, अकेले वरना आप तन्हा फील करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ईयर में तो रूममेट के साथ ही अच्छा होता है। सेकंड ईयर में आई गेस सिंगल रूम मिलना चाहिए, बट अभी गर्ल्स को तो नहीं मिल रहा है हमारे यहाँ पे। और हाँ, आप यहाँ पर किसी को भैया दीदी कह के नहीं बोलेंगे। मैंने यही गलती की थी, मैंने किसी को भैया बोल दिया था और मुझे उसकी वजह से डांट पड़ी थी। तो आपको यहाँ पे किसी को भैया दीदी नहीं बोलना होता है। लाइक आपको वैसे फर्स्ट ईयर में तो आपको मैम बॉस भी नहीं बोलना होता है। ठीक है, आपको क्या बोलना होता है वो आपको यही पता चलेगा आगे। लाइक हिंदी में बोलना होता है बेसिकली, विद लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट। ओके, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये भी पूछा जा रहा है कि यहाँ का ड्रेस कोड क्या है ना। लड़कियाँ शायद थोड़ी डरी हुई हैं कि क्या उन्हें 2 चोटी बनानी पड़ेंगी या नहीं। सो नहीं, यहाँ पर 2 चोटी नहीं बनानी, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि यहाँ पे रैगिंग का ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है। सो 2 चोटी तो नहीं बनानी है आपको, बट हाँ आपको कुर्ती पहननी है, शॉर्ट कुर्ती नहीं चलेगी। ठीक है, नी से भी नीचे वो होने चाहिए। ओके, अदरवाइज़ आपको डांट पड़ेगी। ठीक है, आपको कुर्ती पहननी है लॉन्ग वाली, और आपको ब्लैक और वाइट लेगिंग्स पहननी है, एंड अलॉन्ग विद दैट आपको ब्लैक वेलीज पहननी है, एंड ब्रेड्स बनानी पड़ती हैं। ठीक है, वेरी सिंपल आपको आना होता है। और हाँ, आपको एप्रन यहाँ पे पहनना होता है जिसके बटन्स बंद होने चाहिए। एंड फॉर द बॉयज़ इट्स एक्चुअली वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट्स, इनफॉर्मल शूज़ और ब्लैक कलर। एंड एप्रन खुद से मत बनवाना, बिकॉज आपको यहीं पे बनवाना पड़ेगा वो। ठीक है, यहाँ पे मतलब आपको पैसे देने होते हैं उसके, और आपको कॉलेज से वो मिल जाता है। आपके यहाँ पे 10 दिन की फाउंडेशन क्लासेस चल रही हैं। सो उसमें आपको ज़रूर आना चाहिए, बिकॉज़ वही अच्छे दिन होते हैं लाइफ के, जब आप बिल्कुल टेंशन फ्री होते हैं, एक दूसरे को जानते हो, है ना, फैकल्टी वगैरह को भी जानते हो और सब्जेक्ट्स को भी जानते हो। मतलब एक बेसिक इंट्रो आपको पूरी MBBS का उसके अंदर मिलता है, और आपको उसमें कैंपस टूर कराया जाता है, हॉस्पिटल विज़िट कराई जाती है। सो यू विल एन्जॉय इट। सो उसमें बिल्कुल जाना चाहिए। और बुक्स वगैरह आई विल नॉट रिकमेंड यू कि आप पहले से ले लो। पहले थोड़ा टाइम कॉलेज आओ, उसके बाद डिसाइड करो कि आपको कौन सी बुक न्यू लेनी है या कौन सी बुक आपको सीनियर से लेनी है। ठीक है, बिकॉज सारी बुक्स हम यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं। लाइक हम स्टैंडर्ड बुक्स ले लेते हैं, बट उन्हें नहीं पढ़ता है कोई भी। तो स्टैंडर्ड बुक तो आई गेस कि आप अगर सीनियर से ले लें तो एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है। बट लाइक अनाटमी, वीडियोचॉरस या ये सब आप अपनी ले सकते हैं। लेकिन हाँ, पहले कॉलेज में आओ थोड़ा, देन बुक्स वगैरह लेना। स्टार्टिंग में लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज मैंने पैसा वेस्ट किया था। पर एक क्वेश्चन ये भी था कि क्या वहाँ पे सीनियर्स परेशान करते हैं? तो सीनियर्स नहीं, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं करते हैं। फर्स्ट ईयर में तो आपको बिल्कुल एक ऐसे प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। लाइक आपका हॉस्टल अलग है, और हॉस्टल से आपको एकेडमिक तक छोड़ने आपके साथ एक गार्ड आता है। सच में गार्ड आता है। जब तक आपकी फ्रेशर्स नहीं होती है तब तक आपके साथ गार्ड आता है, और वही आपको छोड़ने आता है। तो बताओ कैसे कोई सीनियर आपको परेशान करेगा? और उसके बाद भी जब गार्ड हमारे साथ नहीं जाता है तो भी हमें ऐसे कोई परेशान नहीं करता है। बस हाँ, ये है कि आपको उन्हें विश करना है। जब भी आपको वो दिखे सीनियर्स, तो आपको उन्हें विश करना है। सो व्हाट्स रॉन्ग, विश तो आप कर ही सकते हैं ना। पर यहाँ पर फ्रेशर्स बहुत क्रेजी होती है। ठीक है, सो फ्रेशर्स तक आपको थोड़ा मतलब हॉस्टल में रहना होता है, बाहर जाने की परमिशन वगैरह नहीं होती। फ्रेशर्स होने के बाद आप थोड़ा बहुत जा सकते हैं। और हाँ, फ्रेशर्स के लिए ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होती है। लाइक आपको बंद सा रहना पड़ता है, अंदर ही अंदर रहना पड़ता है हॉस्टल के। आप बाहर नहीं जा सकते हैं, आप
कैंटीन में नहीं दिख सकते हैं, जस्ट लाइक दैट। लेकिन फ्रेशर्स होने के बाद थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। फ्रेशर्स में बेसिकली क्या होता है, टिपिकल ड्रेस कोड हमारे सीनियर्स के द्वारा हमें दिया जाता है और सबको वही पहनना होता है, ठीक है। सो क्रेज़ी होता है, क्रेज़ी। सो फेस्ट भी यहाँ पर हर साल होती है और वहाँ पे उसमें स्पोर्ट्स कंपटीशन वगैरह सब होता है। जो भी है ऐसे कि जिन्हें हाँ स्पोर्ट्स पसंद है तो उसे यहाँ पे पूरा चांस दिया जाता है कि वो खेले, जीते, मज़े कर रहे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हॉस्पिटल। सो हॉस्पिटल यहाँ पर अटैच्ड हॉस्पिटल है, कैंपस के अंदर ही है और वहाँ पर पेशेंट्स फ्लो वेरी नाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो अच्छा है, मतलब आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा यहाँ पे, बिकॉज हमारा जो कॉलेज है वो 2015 इस्टेब्लिश्ड है, तो ऑफ कोर्स पेशेंट फ्लो तो अच्छा होगा ही ना। और हाँ, यहाँ का एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर बताती हूँ, यहाँ का नहीं अब तो ये सभी का है कि आपको अपनी 75% अटेंडेंस रखनी है, हर हाल में रखनी है, अदरवाइज़ आप बहुत पछताएंगे, ठीक है। उसमें आपको बता रही हूँ यहाँ पे अटेंडेंस बहुत सीरियस हो गई है। सो अटेंडेंस का ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ना। लाइक आपके इंटरनल्स होते हैं, इंटरनल 1, इंटरनल 2, देन आपके प्री प्रॉफ होते हैं, देन आपके प्रॉफ होते हैं, ठीक है। हमारे बीच बीच में PCT भी होते हैं, है ना। सो उन्हें अच्छे से देना है, अच्छे से पढ़ना है। So now let's talk about the fee structure of GMC Saharanpur. So for general category it is 32K and for OBC, SC and ST it is 23K, ठीक है। लेकिन एडमिशन के टाइम पे क्या होता है कि आपको इसके साथ साथ 10,000 एक्स्ट्रा में देने होते हैं और वो आपको आपके MBBS कंप्लीट होने के बाद मिल जाते हैं, ठीक है। So this was all about GMC Saharanpur. एक्चुअली मैंने काफ़ी चीज़ें बता दी हैं जो भी आप सब मुझसे पूछ रहे थे। यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन से यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो आप जिस भी कॉलेज में जाएं अच्छे से पढ़ना, अच्छे से रहना, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई वहाँ पे करनी है, आपको घूमना भी बहुत सारा है, आपको वहाँ पे मज़े भी करने हैं, ठीक है। सिर्फ जो यहाँ पे पढ़ता रह जाता है ना, सो ये नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वरना आप थोड़े टाइम बाद बहुत एग्जॉस्ट हो जाओगे, अकेला फील करोगे, बिकॉज यहाँ पे दोस्त बनाना, सबके साथ रहना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके दोस्त नहीं है ना यहाँ पे, सो आप यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। सो पढ़ाई के साथ साथ मज़े भी करना, दोस्त बनाना, घूमने जाना, पार्टी करना, है ना, लेकिन पढ़ना भी, ओके। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बाय बाय, थैंक यू।